Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we'll learn about the switch statement in C++. Okay, so before starting this topic, ex- I would like to share you one thing that we have reached 1K subscriber, and yes, this will be not possible without your support and without your love. So first of all, thanks from my heart to support me, to like motivate me to make this type of videos for you. And yeah, thanks a lot. Okay, so let's start with the today's topic, which is switch statement. Okay, तो ओके स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में क्या है, ठीक है, सबसे पहले उसको समझते हैं। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, एंड उस एक्सप्रेशन को लेके आपको कुछ इवेल्युएट करना है, जैसे कि कुछ मैच करना है। जैसे कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, पहले सबसे पहले उसका आप इवेल्युएट करिए, उसका वैल्यू क्या है निकाल लीजिए। फिर आपको कुछ सर्टन ऑफ केसेस दिया जाएगा, ठीक है, ये मैच हो रहा है क्या, ये मैच हो रहा है क्या, वो मैच हो रहा है क्या। तो मतलब वो चार पांच जो भी केस होगा, आप वो सब केस को मैच करेंगे, एंड जैसे ही आप उसको मैच करने के बाद जैसे उन केस में से जो भी वैल्यू ट्रू होगा, आप उसके नीचे जो भी कोड लिखा होगा उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इफ एल्स इफ लैडर पता है, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है ऑलरेडी, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर का ये एक अल्टरनेटिव मेथड। सो यस, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर एन इंट्रोडक्शन। लेट्स go for the syntax, then we'll do some dry runs, and also we'll take some example also. We'll try to solve some problem as well. Okay. Okay. So yeah, I have written the definition here. You can go through here. I will post it in my GitHub repository, so you can take a reference from here also. And yeah, coming to the syntax, तो आपका ये सिंटैक्स रहेगा कि ये रहेगा आपका स्विच कीवर्ड सी प्लस प्लस में, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। एंड ये रहेगा आपका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो भी आप इस एक्सप्रेशन होगा उसका एक वैल्यू आना चाहिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। एंड वो आप इंट इंट हो, वो इवेलुएट करने के बाद उसको इंट आ जाए या तो कैरेक्टर आ जाए, इट्स ओके, इट्स ओके। बट हाँ, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने x प्लस टू लिखा, ठीक है, एंड x का वैल्यू मैंने ऊपर कहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि वन है। तो अब ये उसको इवेल्युएट करेगा, ओके, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि x प्लस टू, ये रहेगा आपका एक्सप्रेशन, एंड x का वैल्यू पहले डिक्लेयर होना चाहिए। सो x इक्वल टू लेट्स वन डिक्लेयर किया मैंने, तो वन प्लस टू थ्री। अब इस स्विच के अंदर तुमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद अब यहाँ से उसका ब्लॉक शुरू होता है, स्विच ब्लॉक। और इसके अंदर वो सारे केस लिखा है। केस ये वैल्यू वन रहेगा, यहाँ पे वैल्यू वन मान लो कि तुम कुछ रखते हो, लेट्स से टू। वो चेक करेगा क्या मेरा इसका जो वैल्यू है, अभी क्योंकि हमने एग्जांपल में थ्री वन लिया था एक्स का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या निकला, थ्री निकला। क्या इसका वैल्यू थ्री है? नहीं, इसका वैल्यू थ्री नहीं है, ये इसका वैल्यू टू है। तो अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम कोड लिखेंगे एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस मिसमैच हो जाएगा, तो इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे सपोज मान लो हमने थ्री लिखा, तो क्या होगा, हाँ, उसके बाद वो थ्री मैच हो जाएगा, एंड उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद वो ब्रेक एक लिखा है। ब्रेक का मतलब क्या है, हम ये आगे एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जहाँ पे हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट सीखेंगे। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, इतना समझ लो कि जो ब्रेक होता है वो टाइप ऑफ तुम्हारे कोड को ब्रेक कर देता है, मतलब उसके बाद आगे और एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुम्हारा स्विच ब्लॉक काम खत्म हो गया। जिस ब्लॉक में ब्रेक होगा वो ब्लॉक को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक जैसे मैंने लिखा, तो ये स्विच ब्लॉक जैसे ही है, वो स्विच ब्लॉक को बंद कर देगा। अब वो आगे कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने डिफॉल्ट लिखा, फिर उसके बाद डिफॉल्ट कब लिखते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे अनलिमिटेड, मतलब जितना मन उतना केस लिख सकते हो। एंड आखिरी में अगर हम डिफॉल्ट का काम क्या है, डिफॉल्ट हम क्यों लिखें, डिफॉल्ट हम इसलिए लिखेंगे कि मान लो कि कोई भी केस अगर मैच नहीं हुआ, सारे केस मिसमैच हो गया, ठीक है, तो आखिर में डिफॉल्ट में जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक।
सो आपको ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपका कोड क्या होगा कि मतलब कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। हालांकि ब्रेक लिखना ऑप्शनल है। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो तो क्या होता है, तो क्या मान लो कैश वैल्यू वन पे मैच हो गया, ठीक है, फिर कैश वैल्यू वन पे मैच अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम ब्रेक नहीं लिखते हो तो उसके बाद जितने भी केसेस है वो सबके लिए वो ट्रू मान लेगा और उसको सारे एग्जीक्यूट करना है। बट हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये गलत चीज है। हमें ये क्या करना है, केस वन, अगर केस के अंदर अगर वैल्यू वन मैच होता है तो सिर्फ उसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर एंड उसके बाद वो नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट करना है, सॉरी उसके बाद जो स्टेटमेंट्स उसका है उसका एग्जीक्यूट कर एंड उसको ब्रेक कर दे। हालांकि क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा कुछ बोल दिया कि हाँ, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि मेरे को एक केस मिस मतलब मेरे को एक केस के साथ मैच करना है, अगर जहां पे वो मैच हो जाता है आगे सारे के सारे एग्जीक्यूट करना है। हालांकि उस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें ब्रेक लिखना जरूरी नहीं है, बट बाकी सारे सिनेरियोज में तुम्हें ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि तुम्हें स्विच स्टेटमेंट का एक्चुअली सिंटैक्स पता चल गया होगा। हम कोड में आते हैं, जो हम बोले हैं उसको हम समझाएंगे, बट अभी इतना समझ लो कि स्विच केस मतलब एक एक्सप्रेशन लेगा और इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले इवेल्युएट करेगा एंड उसके बाद बहुत सारे केसेस रहेगा एंड वो केस में सब एक के बाद एक केस मैच करते जाएगा और जहां पे वो मैच हो गया बात खत्म, वो वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक है तो वहां से एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं है तो उसके नीचे जितने भी केसेस है वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। एंड और एक पॉइंट है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट वाले केस पे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। So I hope it's all clear. There are certain rules in C++, like for the switch statement, switch case statement, that the case value must be either in int or cap type. ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो केस का वैल्यू रहेगा वो तुम्हारे सारे इंटीजर या तो कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस, ये मैं बोल चुका हूँ। नो डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर अलाउड, करेक्ट। मतलब कोई भी डुप्लीकेट केस में ऐसा कोई केस नहीं रहना चाहिए जिसका वैल्यू दोनों डुप्लीकेट हो। इसके एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू वन वैल्यू टू कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। each statement of the case can have a break statement, it is optional, yes। ये तुम्हारा ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, तुम इसको चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं रख सकते हो, बट हाँ रिकमेंडेड है रखो। बट अगेन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे मांग रहे हो, तुम लॉजिक कैसे सोच रहे हो, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल, हाँ डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी तुम्हारा ऑप्शनल है, तुम चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। बट डिफॉल्ट अगर रखोगे कब काम आएगा ये जान लो। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट वाला केस जो होगा वो उसको मैच करेगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट उसको जो भी स्टेटमेंट हम उसके अंदर लिखे होंगे वो स्टेटमेंट को, डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो भी होगा उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। सो लेट्स जंप टू द लाइक प्रोग्राम। ओके, लेट मी रन दिस फर्स्ट। हम्म Okay, now I can see that we have got the switch tutorial. Okay, this is the very basic, like you can say, very basic programming like C++ template. Okay, I just written a switch tutorial here. Okay, now let's do one thing. Okay, so let me write a variable. Let's say integer x is equal to 1, and what I'll write, I will write that switch the expression will write x plus 2। ओके, हम लोग अभी सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। x का वैल्यू 1 है एंड हमने एक्सप्रेशन दे दिया x प्लस 2 जिसका अभी वैल्यू हो जाएगा x 1 प्लस 2 3। एंड हम इसके साथ अभी कैश लगा देंगे। लेट्स से कैश 1 है तो मैं प्रिंट करूंगा कुछ टाइप सी आउट, माय वैल्यू इज लेट्स से 1, ठीक है। एंड इसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग केस को ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस टाइप का हम लोग चार तीन चार केस लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक हम्म तो ये रह गया हमारा केस वन था। देखो यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि हमने दो सेम रखा है, दो वैल्यू हमने सेम रखा है, इसीलिए यहाँ पे एरर आया है। इसको हम 3 कर देंगे, यहाँ पे इसको हम 3 कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 4 कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 4 कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको 5 कर देंगे, हमारा हो गया केस। बस इतना ही केस रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 5 वैल्यू दे दिया केस में, ठीक है। अब एक 4 5 वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मैच मैच करेगा।
एंड उसके बाद वो देखेगा कि अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो उसके बाद वो डिफॉल्ट वाला जो भी मैं लिखूंगा वो इसको रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म। एंड इसके बाद मैं एग्जांपल से शेयर लिख देता हूँ, कंप्लीट स्विच ट्यूटोरियल, ठीक है। चलो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। सो okay, it's saying that okay, I have missed this simple one. हम्म तो ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि ओके, सॉरी, एक्चुअली एक एक्स्ट्रा यहाँ पर चला गया हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको execute करते हैं। सो बेसिकली अभी हमारा कोड क्या है कि अगर तुम देख सकते हो कि हमने सबसे पहले स्विच ट्यूटोरियल लिखा, तो यहाँ पे देखो स्विच ट्यूटोरियल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन को उसने एग्जीक्यूट किया, मतलब उसका एवेलुएट किया। अब ये एवेलुएट किया मतलब इसका वैल्यू कुछ निकल के आया होगा, जैसे कि हमें को एक का वैल्यू 1 है तो 1 + 2 इसका वैल्यू 3 आ गया। तो जैसे उसका वैल्यू 3 आया तो पहले मैच किया, दूसरा मैच किया, तीसरा मैच किया, माई वैल्यू इज 3, देन ब्रेक हो गया। जैसे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे देख सकते हो कि माई वैल्यू इज 3 प्रिंट हुआ, एंड उसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल गया। एंड यहाँ पे स्विच ट्यूटोरियल के बाद जो भी लाइन है, लाइन नंबर 26 में जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, कंप्लीट स्विच ट्यूटोरियल, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि अगर ब्रेक नहीं लिखे तो क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग कि ब्रेक अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है। मैं सारे ब्रेक को भी कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं एक बार सेव कर दूंगा, ठीक है, एंड इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसने सबसे पहले गया केस 1 मैच किया, मैच नहीं हुआ, 2 मैच नहीं हुआ, 3 जैसे ही मैच हुआ, ठीक है, मेरा अब यहाँ से केस मैच हो गया। तो यहाँ पे उसने माई वैल्यू 3 प्रिंट कर दिया, एंड उसके नीचे जितने भी चीजें होगा, माई वैल्यू 4, माई वैल्यू 5 एंड इवन डिफॉल्ट भी उसने प्रिंट कर दिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद उसने स्विच स्टेटमेंट खत्म होने के बाद जो उसके बाद है उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, कंप्लीट स्विच कर दिया। सो इसलिए अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम क्या लॉजिक लगाने वाले हो, जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो उसमें ब्रेक चाहिए कि नहीं। बट है इन जनरल हमको ब्रेक चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि डिफॉल्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करूंगा कि 3 वाला जो केस है उसको मैं अभी कमेंट कर दूंगा, ठीक है। एंड उसको अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, उसके बिना एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा कि सारे केस मैच होगा, देखेगा कि मेरे साथ कोई वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या करेगा, डिफॉल्ट को वो रन कर देगा, ठीक है। चलो सिंपल सा उसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा स्विच ट्यूटोरियल आई एम डिफॉल्ट, स्विच ट्यूटोरियल आई एम डिफॉल्ट आ गया, एंड कंप्लीट स्विच ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। आई होप तुम लोग को स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, एंड तुम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपना लूप कंसेप्ट है। इसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंड स्टे ट्यून। एंड या if you like our video, then please subscribe and share with your friends. Thank you a lot.